और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राघव और मोहन। माता पिता के निधन के बाद उन्हें विरासत में थोड़ी जमीन, एक बैलगाड़ी और एक कुआं मिला। बड़ा भाई राघव मेहनती और ईमानदार था, जबकि छोटा भाई मोहन आलसी और लालची। जब जमीन बांटी गई तो राघव ने पत्थरीली जमीन चुनी, जिसे खेती लायक बनाने में मेहनत करनी पड़ती थी। वहीं मोहन ने उपजाऊ जमीन और बड़ा कुआं अपने पास रख लिया। राघव ने कोई शिकायत नहीं की। उसने मुस्कुराकर कहा, संतोष ही सच्चा सुख है भाई, तेरे खेत हमेशा हरे भरे रहे। मोहन मन ही मन खुश हुआ कि उसने अच्छा हिस्सा पा लिया। राघव सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाता। वह पत्थर हटाता, जमीन खोदता और बीज बोता। कई बार प्यास लगती तो वह मोहन से कुएं का पानी मांगता, लेकिन मोहन लालच में कहता, यह कुआं मेरा है, अगर पानी चाहिए तो हर बाल्टी के बदले अनाज देना होगा। राघव ने भारी मन से यह शर्त मान ली। वह मेहनत से उगाई फसल का हिस्सा देकर पानी लेता। धीरे धीरे उसकी बंजर जमीन भी हरी भरी होने लगी। दूसरी ओर मोहन आलसी और घमंडी हो गया। उपजाऊ जमीन से उसे बिना मेहनत अनाज मिल जाता, इसलिए वह राघव का मजाक उड़ाता। इतनी मेहनत क्यों करता है? तू कभी मुझसे अमीर नहीं बन सकता। समय बीता। राघव की ईमानदारी और धैर्य से उसकी जमीन उपजाऊ हो गई। उसने एक छोटी झोपड़ी बनाई, बैल खरीदे और परिवार संग सुखी जीवन बिताने लगा। जबकि मोहन ने अपनी फसल जल्दी जल्दी बेचकर पैसे खर्च किए और विलासिता में डूब गया। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, तालाब फट गए और खेत बंजर हो गए। मोहन ने कुएं को देखते हुए सोचा, यह मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं सबको पानी बेचूंगा और गांव का सबसे धनी आदमी बनूंगा। प्यासे गांव वाले पानी मांगने आए। मोहन बोला, एक बाल्टी पानी चाहिए तो दोगुना अनाज देना होगा। मजबूरी में लोग मान गए। मोहन दिन ब दिन अमीर होता गया, पर उसका दिल और कठोर होता गया। इधर राघव ने जो थोड़ा पानी मोहन से लिया, उसे अपने पड़ोसियों के साथ बांट दिया। उसे बच्चों और जानवरों की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। उसकी दया और उदारता से लोग उसे और भी प्यार करने लगे। एक रात मोहन पानी भरने कुएं पर गया तो उसने कुछ अजीब देखा। कुआं हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसने बाल्टी निकाली तो उसमें पानी की जगह सोने के सिक्के थे। मोहन की आंखें लालच से चमक उठी। वह खुशी से चिल्लाया, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। अब कुएं से उसे पानी नहीं, सिर्फ सोना मिलने लगा। मोहन ने पानी बेचना बंद कर दिया और केवल सोना इकट्ठा करने लगा। पर धीरे धीरे बिना पानी के उसकी जमीन सूख गई, फसलें नष्ट हो गई और मवेशी मर गए। लोग भी उससे दूर हो गए। अब उसके पास ढेर सारा सोना था, पर न खाना था, न दोस्त, न शांति। कुछ समय बाद मोहन बीमार पड़ गया। गांव का कोई वैद्य उसे देखने नहीं आया, क्योंकि उसने कभी किसी की प्यास नहीं बुझाई थी। उसका घर सोने से भरा था, पर उसका पेट खाली रहा। उसे समझ आ गया कि उसके लालच ने आशीर्वाद को अभिशाप बना दिया। मरणासन्न अवस्था में उसने राघव को बुलाकर कहा, भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने कुआं छीन लिया, पानी के लिए तुझसे अनाज लिया और तेरी मेहनत का मजाक उड़ाया। लेकिन आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तू सच्चा अमीर है जिसने हमेशा बांटा। वादा कर, तू मेरे बच्चों को सिखाएगा कि मेरे जैसी गलती न करे। राघव ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है मोहन। असली दौलत ईमानदारी, मेहनत और दया में है। मैं तुझे माफ करता हूं। मोहन की मृत्यु के बाद राघव ने अपने भाई के बच्चों को अपना लिया। उसने उन्हें प्यार से पाला और मेहनत व दया का महत्व सिखाया। गांव वाले मोहन को लालच की सीख और राघव को आदर्श मानकर याद करने लगे। और वह कुआं, उसमें से सोने की रोशनी हमेशा के लिए गायब हो गई। वह साधारण कुआं बन गया, पर राघव ने कभी किसी प्यासे को खाली नहीं लौटाया। उसके कुएं से सबकी प्यास बुझती रही। कहानी की सीख, लालच हमें कुछ समय के लिए धन तो दे सकता है, लेकिन शांति, प्रेम और सम्मान छीन लेता है। असली सुख मेहनत, ईमानदारी और बांटने में है,